मेहता का उल्टा चश्मा। देखो बबीता, आज के बाद तुम्हारे साथ में शॉपिंग के लिए कभी भी नहीं आने वाली हूँ। अरे बबीता, আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না, ঠিক আছে? ठीक है, मेरी बात मत सुनो, लेकिन रात के खाने का क्या है? वो जो हमने पूरे दिन में एक सैंडविच खाया था, उससे तुम्हारा पेट नहीं भरा? बबीता, अरे अरे भाई भाई आओ चलो गप्पे लड़ाते। अब्दुल जाफर कोई नहीं है। अरे भाई सब गार्डन में, मुझे अभी सोडी का फोन आया था। चलो चलो आओ। चलो। अरे भाई अय्यर साहब, पोपटलाल कहाँ? सोडा साहब? नहीं सब लोग गार्डन में बैठे हैं। चलिए चलिए आप। हाँ तो मैं भी आता हूँ। आओ भाई आओ। सूट है बबीता, तू इतने गुस्से गुस्से में क्यों है? हाँ, ये अय्यर भी ना, हम लोग सुबह से शॉपिंग के लिए निकले हैं, कुछ पसंद नहीं आया उसको। जो मुझे पसंद आता था ना, वो उसको बिल्कुल नहीं पसंद आता था। देखिए बबीता जी, ऐसी छोटी छोटी बात में झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, साची बात है। देखिए अय्यर भाई को कोई चीज पसंद नहीं आई होगी, इसलिए उन्होंने नहीं ली होगी, है ना? हाँ। और पता है, मेरी माँ कहती है कि पति की जिम्मेदारी घर में खर्च देखने की होती है और पत्नी की जिम्मेदारी घर में संस्कार बनाए रखने की होती है। अगर पत्नी ही झगड़ा करेगी तो कुटुंब संस्कार कैसे कहलाएगा? बराबर कहा है भाभी ने। सोडी कैसा है? पोपट रहो या। ओह डॉक्टर हाथी, क्या बात है? अरे अय्यर भाई, आप अकेले आए? बबीता जी कहाँ है? क्यों? वो यहाँ पर क्यों आएगी? नहीं मतलब आप दोनों साथ में गए थे ना शॉपिंग में, तो आप अकेले ही वापस आ गए? जेठालाल, हम शॉपिंग साथ गए थे और साथ ही आए हैं। वो उधर लेडीज लोगों के साथ बैठी है। अरे वो तो ठीक है अय्यर साहब, लेकिन आपके मिजाज इतने उखड़े उखड़े क्यों नजर आ रहे हैं? छोड़ा ना मेहता साहब। अरे छोड़िए, मतलब क्या? बताइए तो बात क्या हुई है? हाँ, क्या हुआ? मैं और बबीता शॉपिंग करने गए। बोलो, अब क्या बोलने का बबीता को? कुछ भी बोलो, गलती अय्यर भाई तुम्हारी है। चलो चलो आओ, सॉरी बोलो बबीता जी को, चलो। जेठालाल, मैं क्यों सॉरी बोलेगा? मैंने क्या गलती की है? अब मुझे जो भी चीज पसंद आती थी, बबीता उसको रिजेक्ट कर देती थी। मतलब इन दोनों की पसंद मिलती ही नहीं है। आप भी हद करते हो यार अय्यर साहब। अरे बीवी के साथ पूरे दिन मार्केट में घूम रहे हैं और शॉपिंग नहीं करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा? अरे उसका दिल रखने के लिए कुछ खरीद लेते। अरे मेहता साहब कैसी बात कर रहे हो आप? जो चीज पसंद नहीं है उसको कैसे ले सकते हैं? बाद में वही चीज घर में एक कोने में पड़ी रहती है। जैसे अय्यर भाई। जेठालाल, क्या मतलब? मतलब जैसे अय्यर भाई अड़े हुए जिद्दी। बराबर बोला मेहता साहब ने। अरे भाई, बबीता जी का दिल रखने के लिए भले अपने को नहीं पसंद है, कुछ ना कुछ ऐसा ले लेने का। भाई मेरा घर में तो आधी से ज्यादा चीज ऐसे ही पड़ी है, और कौन मगजमारी करेगा? ले लो बोल देता हूँ मैं तो। सही बात है। हाँ भाई एकदम सही बात है। अय्यर गलती तुम्हारी ही है। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे तूने तो शादी की नहीं है पोपट, इसलिए तेरे को पता नहीं है कि शादी के बाद होता क्या है। पोपटलाल, तुमको मालूम नहीं है, ये लेडीज हमेशा कंफ्यूज रहती है, इसीलिए गलत चीज सिलेक्ट कर लेती है और उसका दोष हम लोगों के ऊपर मढ़ देती हैं। दुनिया में एक भी वैज्ञानिक ऐसी मशीन नहीं बना पाया जो औरतों के इस जटिल दिमाग को समझ सके। हम मर्द क्या खाक समझेंगे, हमेशा परेशान रहते हैं। और उनको तो सिर्फ झगड़ने का मौका चाहिए। बिल्कुल बराबर। अरे मम्मी, आंटी, आप सब गार्डन में जाकर सुनिए। अंकल लोग आप सबकी कितनी बुराइयां कर रहे हैं। क्या? अरे अच्छा, तो वो लोग वहाँ पे हमारी बुराई कर रहे हैं। चलो जाकर देखते हैं। सही बात है। अरे अभी अभी बाकायदा रिसर्च भी हुआ है, जिससे पता चला कि सबसे ज्यादा अकड़ू और झगड़ालू औरतें ही होती हैं। हाँ सही बात है।
अरे आपकी बात तो सही है डॉक्टर हाथी, लेकिन इनकी बातें सुन लो। औरतों के पास कुछ बातें फिक्स है, दिन भर वही करती हैं। तुम में तो अकल ही नहीं है। मैं नहीं होती तो तुम्हारा होता क्या? हाँ। अरे मुझसे शादी नहीं होती तो कुंवारे डोल रहे होते। अरे मैं चली जाऊंगी तब पता चलेगा कि जीवन साथी होता क्या है। दिन भर सुनो ये बातें। सेम टू सेम डायलॉग। सारी दुनिया की औरतें यही बोलती है। पोपट तो सुन क्या रहा है? ये सारी बातें जो मेहता साहब ने बोली है ना, गांठ बांध के रख ले। और शादी होने के बाद ये सारे अनुभव तेरे काम आएंगे। सही बात है। बराबर। भाई आप लोगों की बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अपने शादी का प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। सुखी रहेगा। डर गए पोपटलाल? तूने अभी हम शादीशुदा लोगों की ट्रेजेडी सुनी कहाँ है? मुझे सुननी भी नहीं है। पोपटलाल, वाइफ घर में सुनती नहीं है, कम से कम तुम तो सुन लो। अरे यार साहब, बीवी को अगर अपनी बात सुनानी हो ना तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया इलाज है। नींद में बोलना शुरू कर दो। बड़ा निकल जाएगी दिल की। ऐसा लगेगा कि तुमने भी बोल दिया और उसने भी सुन लिया। कोई फायदा नहीं है मेहता साहब। ये औरतें होती है ना, वो सिर्फ अपनी मतलब की और अपनी काम की ही बातें सुनती है। अब जैसे मैंने बोला कि भाई हमारे जमाने में। या भाई अभी तुम्हारा जमाना इधर चालू मत करना प्लीज। बस ऐसे ही बोल के माधवी मेरी बात काट देती है। वो तो बराबर करते हैं माधवी भाभी। तो यार मेरी रोशन का भी यही प्रॉब्लम है। और मैं जब भी पार्टी शार्टी की बात करता हूँ ना, उसका तो हॉर्न बजना ही शुरू हो जाता है। कुछ सुनती नहीं है यार, बोलती चली जाती है, बोलती चली जाती है, रुकती नहीं है। सही बात है। ये बहुत ही बात है। करते हो? अरे भाई इनसे बहस में जितना मतलब बिजली के बल्ब को ऐसा फूंक मार के बुझाने जैसा है। मेरे दया भी दिखती है कबूतर जैसी भोले भाले, लेकिन कौवा की चोंच ऐसे पर्स में छुपा के रखती है। मौका मिलते ही चोंच पहन के करती हो। सही कह रहे हो जेठालाल, औरतों के इन बदलते रूप को भगवान भी नहीं समझ पाया। किसी ने बिल्कुल सही बात कही है। बोलिए। भगवान ने सबसे पहले दुनिया बनाई बहुत फुर्सत से। हाँ। फिर थोड़े दिन आराम किया। फिर भगवान ने हम मर्दों को बनाया। हाँ। फिर थोड़े दिन और आराम किया। फिर भगवान ने बनाई ये औरतें। उसके बाद ना भगवान ने आराम किया ना हम मर्दों ने। सही बात है। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत पुराना जोक है ना, बहुत सुना है। अरे कितना ही पुराना और रहता हमेशा सच यही है। ये तो एकदम सही बात है। खाना चाहिए होता है तब कोमल याद आती है, और अब बुराई कर रहे हो। आओ घर पे आओ। वैसे वो किसी ने कहा है ना, बहुत सही कहा है कि औरतों की अकल घुटनों में रहती है भाई। अरे मैं तो कहता हूँ कि ये कहावत बनाने वाले का मंदिर बनाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा। बाबा तुम लोग यहाँ अंजलि? हाँ जी, वैसे आपने बिल्कुल सच कहा कि औरतों में अक्ल होती ही नहीं है। हाँ। क्योंकि अगर औरतों में अक्ल होती तो आप सबको पसंद क्यों करते? हम तो यहाँ पे ऐसे ही मजाक कर रहे थे, ऐसे ही कॉमेडी क्यों है? मजाक कर रहे थे, मजाक। हाँ गम्मत माधवी। काय माधवी? आपको मुझसे कंप्लेंट थी तो मुझे कहते, सबके सामने न्यूज़ बनाने की क्या जरूरत थी? माधवी ऐकून दे। अरे हम लोग जनरल बातें कर रहे थे। राइट जनरल बातें। एकदम जर्नल औरतों के बारे में बात कर रहे थे, आप लोगों के बारे में नहीं। जनरल। अरे बिल्कुल आप लोगों के बारे में ऐसा सोच सकते हैं हम, करता ही नहीं। गलतफहमी हो गई है आप लोगों को। अरे नहीं रे नहीं, हम लोग को कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हम लोग ने सारी बातें अपने कानों से सुनी है। हाँ। छोड़ो ना रोशन भाभी, अब बात करने जैसा कुछ रहा ही नहीं है। और क्या? अंजलि। हाँ, नहीं तो हमारी बुद्धि को ही ताना मारेंगे। माधवी मेरी बात सुनो। अब जो भी बात होगी वो घर पर होगी।
आप घर पे आओ, मेरी अक्कड़ और अक्ल का नमूना दिखा दूं आपको। अरे देवा। वैसे अच्छा हुआ कि गोली ने हमें सब कुछ बता दिया। तब जाके पता चला कि सोडा शॉप पे रोज होता क्या है। हमारी पीठ पीछे बुराई करते हो। हंस, घर पे खाना मांगो, बताती हूँ तुमको। आते भाई आपने गोली को बांध के क्यों नहीं रखा? अरे बांध के रखो फिर भी वो भाग जाएगा। नहीं हाथी भाई, इसमें गोली की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है जेठालाल। मेरी क्या गलती भाई? अरे अच्छा खासा घर जा रहे थे, तुम्ही ने बोला ना गार्डन में बैठ के गप्पे मारते हैं। तो अब्दुल की वजह से ये सब हुआ है। अब्दुल का क्या जरूरत है बोलने की? हाथी भाई का मुझे पता नहीं है, पोपटलाल घर पे है और अय्यर भाई शॉपिंग पे गए। अगर वो बोल देता कि भाई मुझे कुछ पता नहीं है कौन कहाँ है, तो बात उधर ही खत्म हो गई होती। हम लोग इधर गार्डन में आते ही नहीं। अरे आज कुछ हुआ ना तो ये अब्दुल बचने वाला नहीं है यार। तो मेहता साहब ये सारी बातें छोड़ो, अब अपनी अपनी बीवियों को कैसे मनाएंगे ये सोचो यार। हाँ सही बात है। अब मेहता साहब अब क्या करें? अरे करें क्या, भगवान से प्रार्थना करो कि हमें शक्ति दे, तो घर तो जाना पड़ेगा। और घर पे क्या होने वाला है नहीं मालूम भैया, तैयार रहो, दरवाजा भी खुलता है कि नहीं, क्योंकि आज की रात तो कयामत की रात है। कल मिलेंगे अगर जिंदा रहे तो। गुड मॉर्निंग सेठ जी, गुड मॉर्निंग। Welcome, Seth ji. Welcome to Gada Electronics. Pre-register now. Available on Play Store and App Store. ये तो गजब हो गया। छोड़ूंगा नहीं मैं जेठालाल को। संभल के बबीता जी। chill, relax. लूडो खेलो, जलसा करो, डाउनलोड एंड प्ले नाउ।